मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। आज आप लोगों को इसके भी यानी खुजली से संबंधित समस्याओं के लिए सिम्टम्स बाय मेडिसिन बताने जा रहे हैं। जैसा कि सार्कोप्टिस एस्केबियाई नामक जो परजीवी जीवाणु होते हैं ये आपके स्किन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ये कभी नष्ट होने का नाम नहीं लेते हैं और ये पिंपल्स निकल आते हैं, इसके भी होती है। और बहुत सारी मेडिसिन अप्लाई करने के बाद भी कुछ आराम मिलता है, कुछ दिनों के बाद में फिर से इम्प्रूवमेंट होता है। तो जैसा कि ये बहुत ही जिद्दी बीमारी होती है, ये जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। इस पर आज हम आप लोगों को सिम्टम्स बाय मेडिसिन बताने जा रहे हैं। इसको प्लीज़ शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। इसके बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, इसमें तरह तरह के लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के अकॉर्डिंग आज आप लोगों को मेडिसिन बताने जा रहे हैं जो आपको यूनिक वर्क करके दिखाएगी। बहुत अच्छा वर्क मिलेगा यदि आप इसे शुरू से अंत तक देखेंगे। और जैसा कि ये परजीवी जीवाणु ये आपके त्वचा के अंदर ये घुस जाता है, छिप जाता है और ये कभी नष्ट होने का नाम नहीं लेता है, कभी मरने का नाम नहीं लेता है। और बहुत सारे ऑइंटमेंट लगा देते हैं, कुछ दिन आराम रहता है, उसके बाद में ये फिर उभर आता है। तो इस तरीके से आज आप लोगों को ऐसी यूनिक मेडिसिन बताने जा रहे हैं जो बहुत ही यूनिक वर्क करके दिखाएगी। और लेकिन शुरू से अंत तक इसे अवश्य देखिएगा। और जैसा कि ये आप जानिए कि ये एक संक्रामक रोग होता है। जैसा कि किसी गमछा या तौलिए में यदि आप स्नान के बाद अपने शरीर को वॉश करते हैं, पोंछते हैं, तो इस तरीके से वो दूसरा व्यक्ति उसका यूज न करे। दूसरा अगर उसका यूज करता है तो उसको भी होने की संभावना होती है। तो अब इसी के साथ इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे किस किस मैनर पर कौन कौन सी दवाइयाँ यूज करनी होंगी। जैसा कि यदि इस बरसात में यदि आप भीग चुके हैं तो भीगने की वजह से पिंपल्स निकल आए हैं, इसके भी हो रही है और बहुत अधिक इसके भी हो रही है। और जैसा कि एक ऐसी मेडिसिन है जो ठंडक लगने पर ठंडी के दिनों में यदि इम्प्रूव होती है बीमारी या बरसात में इम्प्रूव होती है, रस्टाक्स 30 पोटेंसी की। रस्टाक्स आप 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार टंग डोज लेंगे या इसे आप ग्लोबिल्स में या डिस्किट में भी यूज कर सकते हैं। ये पुरानी है, दबी हुई है, तो आप टंग डोज ही दवा लें डायरेक्टली, तो बहुत अच्छा यूनिक वर्क मिलेगा आपको इसमें। और रस्टाक्स के सिम्टम्स ये होते हैं कि रस्टाक्स के रोगी को खुजलाने के बाद में हल्की सी गर्मी और थोड़ी सी बेचैनी भी होती है। तो ऐसे कंडीशन में रस्टाक्स बहुत अच्छा वर्क करके दिखाती है। और यदि रोगी गंदगी अधिक पसंद करता है, गंदे कपड़े पहनना और कभी स्नान करने की इच्छा न करना, और इस तरीके से अगर सिम्टम्स उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं, क्रिएट होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में रोगी को सल्फर 30 पोटेंसी की आप देंगे। और जैसा कि खुजलाने के बाद उसमें सफ़ेद भूसी भी निकलती है, तो ऐसे कंडीशन में उसको आप सल्फर 30 पोटेंसी की देंगे दिन में 3 बार। बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। चाहें तो आप डरमेक्स ऑइंटमेंट होम्योपैथ का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें से बहुत सारे संघटक उसमें मिले हुए होते हैं, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब तीसरा सिम्टम्स जानिए। तीसरा सिम्टम्स यह है कि जब रोगी के शरीर पर बहुत अधिक दाने, बहुत अधिक पिंपल्स निकल आए हों और उसमें खुजली बहुत अधिक होता हो और खुजलाने पर उसमें कुछ चिपचिपा सा द्रव निकलता हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार टंग डोज लेते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। यदि रोगी को खासकर कानों के पास, आँखों के पास इस तरीके से इसके भी अधिक होती है और उसको हर समय खुजलाता रहता है, तो ऐसे कंडीशन में फाइगोपाइरम 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार टंग डोज देते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा।
यदि रोगी खुजलाने के बाद में दर्द का अनुभव करता है, दर्द का भी अनुभव करता है, स्केबी के बाद उसे कुछ पेनफुली कंडीशन एहसास होता है, तो उस समय आपको सोराइनम 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार 5-5 बूंद की मात्रा में टंग डोज देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। यदि रोगी को गर्मी के वजह से स्केबी क्रिएट होती है, स्केबी इंप्रूवमेंट होती है, तो उसे डंक लगने जैसा एहसास होता है और बर्निंग सेंसेशन भी होता है, बिच्छू डंक लगने जैसा एहसास होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको एपिस मेलिफिका, शॉर्ट नेम है इसका एपिस मेलिफिका यानी एपिस मेल 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार 5-5 बूंद की मात्रा में टंग डोज देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि स्केबी जननांगों के पास है, कहीं जननांगों के पास है, तो ऐसे कंडीशन में खुजली बहुत अधिक होती है। तो इस कंडीशन में इस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यम्ब्रा ग्रीजिया 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार टंग डोज देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। यदि रोगी को स्केबी केवल रात में ही अधिक होती है और पिंपल्स घने से और थोड़ा नुकीले बड़े से हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यदि रात में स्केबी अधिक होती है और उसमें कुछ द्रव सा भरा सा दिखता है भी आपको, तो आपको क्या करना होगा, मर्चसाल 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार टंग डोज देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। तो ये मेडिसिन बहुत ही कामयाब है और जैसा कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यदि आप यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट भी दिखने को अच्छा मिलेगा। और साथ में आप ऑइंटमेंट का सेवन कर सकते हैं, ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं। यदि कुछ द्रव निकलता है उसमें तो ग्रेफाइटिस अथवा सल्फर ले सकते हैं, अथवा आप जो है डर्मेक्स ऑइंटमेंट, जिसमें बहुत सारे संघटक कई दवाइयाँ मिली हुई होती हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेन तो ये समझें, यदि आप जब तक कोई दवा इंटरनली यूज करने वाली यूज नहीं करेंगे, ये रोग खत्म नहीं होगा। केवल लगाने वाली दवा से पूरी तरह से निजात नहीं मिल सकता है। कोई भी दवा हो आपको आराम दे सकता है, कुछ दिनों के बाद फिर इम्प्रूव होगा। तो हम कहना ये चाहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस दवा का यूज अवश्य करें। यदि आप यूज करते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तो बहुत बेटर वर्क मिलेगा। जब रोगी को स्केबी इतनी अधिक होती हो कि वो हर समय हाथ चलाता रहे और खुजलाते उसको खून सा निकल आवे, तो ऐसे कंडीशन में मिजेरियम 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार देते रहेंगे, बहुत अच्छा यूनिक वर्क करके दिखाएगी। तो जैसा कि हम आपसे पुनः अपील करना चाहते हैं, मेरे द्वारा प्रेषित किए गए वीडियोज का पूरी तरह से फुल वॉच किया करें और प्लीज़ इसका शेयरिंग करने का पूरा प्रयास करें और लाइक अवश्य कर दें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।